जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंदन सर केमिस्ट्री वाला। तो अब तक हम लोगों ने डिफरेंट कंसेप्ट्स किए हैं डीलिंग विद बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो आज हम बड़ा कॉमन सा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो टॉपिक करने वाले हैं। जो टॉपिक है डीलिंग विद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती टर्म है, लेकिन इनको समझना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग जगह यूज होंगे। ठीक है, एक प्रिसीजन यूज करेंगे, एक एक्यूरेसी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग डिफरेंट चीजों को मेजरमेंट करते हैं, उनकी डिफरेंट चीजें जो हैं वो हम लोग मेजर करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो रिपोर्ट किस तरीके से करते हैं उसमें हम लोगों ने अब टर्म यूज करनी है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, इसको समझते हैं हम सिंपल एक एग्जांपल लेके। सपोज किसी सब्सटेंस का जो एग्जैक्ट मास है, लेट इट बी 15.00 ग्राम। ठीक है, ये हमें पता है कि उसका जो एक्चुअल मास है वो 15.00 ग्राम है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया, लेबोरेटरी में बच्चों को बोला गया कि ये सब्सटेंस है, इसका मास कैलकुलेट करो और अपना रिजल्ट रिपोर्ट करो। ठीक है, तो ये हर एक चीज की मेजर करने की कैपेबिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। चाहे सेम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट जो अलग अलग रिपोर्ट कर सकते हैं। सपोज एक स्टूडेंट ए ने ये रिप्रेजेंट किया 15.01 ग्राम। उसने जो आंसर दिया, उसने रिपोर्ट किया कि इसका मास जो है जी वो 15.01 ग्राम है। स्टूडेंट बी ने बोला इट इज 14.99 ग्राम। सी ने बोला इट इज 15.015 ग्राम। सपोज उसने ये रिप्रेजेंट किया। अब इन चीजों से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारे के सारे टर्म जो हैं वो 15 के बिल्कुल पास हैं। ठीक है, और इन तीनों की यदि आप बात करें तो तीनों एक दूसरे के साथ काफी हद तक मिलते हैं। तो इसको अब आप दो कैटेगरीज में बांटेंगे इस रिपोर्ट को। एक की बात करेंगे हम लोग प्रिसीजन और दूसरी की बात करेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, एग्जैक्ट मास है इसका 15 ग्राम। उसके बाद ए, बी और सी की यदि हम रिपोर्ट मेजर करें, रिजल्ट उसका मेजर करें, तो सारे के सारे ये जो है वो 15 के काफी ज्यादा नजदीक हैं। तो इन तीनों को हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, दे आर क्वाइट एक्यूरेट। ठीक है, इसी तरीके से प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग तरीके की मेजरमेंट करें, सिमिलर रिजल्ट आपस में रिपोर्ट करें, तो उसको आप लोग बोलते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें काफी ज्यादा प्रिसीजन भी है। तो ऑल दीज आर प्रिसाइज वैल्यूज आल्सो। तो इसकी प्रिसीजन भी मैक्सिमम है और एक्यूरेसी भी मैक्सिमम है ना। इसी तरीके से अब समझने की बात करते हैं, नेक्स्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। सपोज सेम आपके पास एग्जैक्ट मास आपको पता है 15 ग्राम है, लेकिन जो स्टूडेंट ए, बी और सी अब दूसरे स्टूडेंट ले लिए, उन्होंने रिपोर्ट किया। सपोज किसी ने वैल्यू दे दी 14.80 ग्राम, दूसरे ने बोल दिया 15.30 ग्राम, चौथे ने बोल दिया इट इज 13.95 ग्राम। ठीक है, सो दीज मेजरमेंट्स आर वेरी फार फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू। 15 के मुकाबले में इसकी बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है। तो इनको बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट द एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है, और सिमिलरली
एक जैसी वैल्यू नहीं लग रही है आपको, बड़ा ज्यादा इनमें डिफरेंस लग रहा है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि इसमें प्रिसीजन भी जो है वो बहुत कम है ना। इसी तरीके से अब यदि बात करें ए की वैल्यू इतनी है, बी और सी ने जो रिजल्ट रिपोर्ट किए, एक ने बोल दिया जी 14.85 ग्राम है, तीसरे ने बोल दिया 14.75 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप देख के बोल सकते हैं कि दे आर अवे फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू 15, बहुत ज्यादा दूर हैं। So they are not the accurate measurement, that is not the accurate measurement, but they are resembling with each other. तो इसकी प्रिसीजन जो है वो काफी ज्यादा है ना। तो अब यहां से आप लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों चीजों का मतलब क्या है। प्रिसीजन का मतलब है कि जब आप किसी चीज को बार बार मेजर करें, अलग अलग तरीके से मेजर करें, अलग अलग स्टूडेंट मेजर करें, यदि उनका रिजल्ट रिजेंबल करता है, अलग अलग टाइम पे यदि आप मेजर करते हैं, सेम कंडीशन रखते हुए, तो यदि वैल्यू सेम आती है, सिमिलर आती है, तो उसको बोल सकते हैं आपकी दैट इज हाईली प्रिसाइज्ड, है ना। जैसे ए की वैल्यू आ गई 14.02, दूसरे ने बोल दिया 14.03, तीसरे ने बोल दिया 14.15, सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दे आर रिजेंबलिंग ईच अदर। तो इसको बोल सकते हैं कि दे आर द प्रिसाइज वैल्यूज, इनमें प्रिसीजन मैक्सिमम है, बट दे मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, है ना। प्रिसीजन तो है इसमें, लेकिन यदि एग्जैक्ट वैल्यू वही लेते हैं हम लोग 15 ग्राम, सो दे आर अवे फ्रॉम 15 ग्राम। तो प्रिसाइज तो वैल्यू है इसकी, लेकिन दे आर नॉट द एक्यूरेट, एक्यूरेसी आनी चाहिए 15 के नजदीक। तो दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट, है ना। एक्यूरेसी का मतलब है कि इस वैल्यू को, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो भी मेजरमेंट की जाती है, यदि वो इसके पास है, इतनी है, या इसके बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू, तो उसको बोलेंगे दैट मेजरमेंट इज एक्यूरेट। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 15.01, 14.98, 14.95, so they are very near to one another, तो इसको बोल सकते हैं कि they are accurate। ठीक है, ये प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में है और साथ में एक्यूरेट भी है। ये सिर्फ प्रिसाइज है, प्रिसीजन इसकी मैक्सिमम है, बट दे आर नॉट द एक्यूरेट वन, है ना। तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी किसको बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे दैट इज क्लोजनेस टू द एग्जैक्ट वैल्यू और द करेक्टेड वैल्यू, और द करेक्ट वैल्यू, कि करेक्ट वैल्यू के पास आपकी जो मेजरमेंट वाली वैल्यू आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो करेक्टनेस के कितने पास है, एग्जैक्ट होएगी, बराबर आएगी आपकी वैल्यू, या बिल्कुल उसके नियरेस्ट होएगी, तो उसको बोलेंगे कि आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, आपने एक्यूरेटली वो चीज को मेजर किया है। प्रिसीजन का मतलब है कि यदि आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट ने सपोज किसी चीज को मेजर किया, उनकी वैल्यूज आपस में रिजेंबल तो कर रही हैं, एक जैसी आ रही हैं, बट दे मे नॉट बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो रिप्रोड्यूसिबल जो चीज है, जो बार बार हमें एक्सपेरिमेंट करने पर वैल्यूज मिल सकती हैं, सेम वैल्यू, सिमिलर वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो उनको बोलते हैं कि दे आर हाईली प्रिसाइज वैल्यूज। तो प्रिसीजन मीन्स रिजेंबलेंस अमंग दीज डिफरेंट वैल्यूज, एक्यूरेसी मीन्स closeness to the exact value or the correct value. So this is the meaning of precision and accuracy. अब इसको एक और एग्जांपल लेके हम कोशिश करते हैं समझने की। जैसे आप लोगों के पास एक बुल्स आई होती है, आपने सबने सुना होना, जब आप शूटिंग करते हैं राइफल से, पिस्टल से शूटिंग करते हैं, तो एक उनका टारगेट दिया होता है उनको, है ना। टारगेट में इस तरीके से सर्कुलर उसकी शेप होती है, और बीच में बिल्कुल बुल्स आई बोलते हैं उसको, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसके इर्द गिर्द डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स लगे होते हैं, है ना। तो अब ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको बुल्स आई बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं बीच से, जस्ट समझने के लिए कंसेप्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। अब आपके पास
एग्जैक्ट जब टारगेट यहाँ पे लगेगा, दिस इज द टारगेट, जब बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट है शूटिंग आपकी, मैक्सिमम नंबर उसको मिलते हैं शूटर को। लेकिन यदि इससे दूर जाता है आपका जो बुलेट होता है, तब आप बोलते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपके रिजल्ट में एक्यूरेसी कम है। मान लो 5 बुलेट है हमारे पास, 5 बुलेट के लिए हम अलग अलग पोजीशन डिस्कस करते हैं। सपोज एक बार जो बुलेट लगे वो इस तरीके से लगे, 1 2 3 4 5 ये लगे सपोज, तब इसको समझते हैं हम लोग कि ये आपस में इनकी कोई रिजेंबलेंस नहीं है, दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम वन अनदर एज वेल एज दे आर अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, दैट इज बुलजाई, क्योंकि मेन एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे होनी चाहिए, एग्जैक्ट टारगेट ये सेंटर वाला, लेकिन इनकी दूरी जो है आपस में भी बहुत ज्यादा है और इस सेंट्रल पॉइंट से भी बहुत ज्यादा दूर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी प्रिसीजन भी बहुत कम है और एक्यूरेसी भी बहुत कम है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा डिस्कस करते हैं हम लोग कि आपके पास 5 बुलेट्स हैं, पांचों के पांचों बुलेट्स यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां पे स्ट्राइक करते हैं, बट दे आर अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। तो क्या बोलेंगे, इनमें प्रिसीजन तो है, प्रिसीजन मैक्सिमम है, बिकॉज दे आर क्वाइट नियर टू वन अनदर, एक दूसरे के पास उसकी वैल्यू मिल रही है, बट दे आर अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। जो मेन पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, यदि यहाँ पे लगते हैं उससे ये इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, तो प्रिसीजन तो है इसमें लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, अगली एग्जांपल हम लेते हैं इसी को समझने के लिए कि अब पांचों के पांचों बुलेट जो हैं वो यहां पे लगते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि उसमें जो एक्यूरेसी है दैट इज मैक्सिमम एज वेल एज प्रिसीजन इज मैक्सिमम। तो जब एक्यूरेट वैल्यू के पास तक आप लोग पहुंच जाते हैं आपकी मेजरमेंट, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और यदि सिमिलर जगह पर आपके बुलेट लग रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, बार बार वहीं पे चीज लग रही है, तो उसको आप बोलते हैं कि दे आर हाईली प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसीजन भी इसमें मैक्सिमम है। तो आज हम लोगों ने समझा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो कि लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं while carrying out different experiments. I hope I was able to explain the two very important concepts, that is accuracy and precision. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन एनी केस आपको कोई डाउट लगता है इन कंसेप्ट्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको बता सकूं। इन द मीन टाइम, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, चंदन सर केमिस्ट्री वाला, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि केमिस्ट्री को समझने में उनको भी आसानी हो सके। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।